समेकित बाल विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? समेकित बाल विकास कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं एवं गर्भस्थ शिशु, 6 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं उनके शिक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों, समेकित बाल विकास कार्यक्रम दोनों से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं एवं गर्भस्थ शिशु, 6 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं उनके शिक्षण से। दोस्तों, ये सीरीज नंबर 5वीं है, जिसमें हम 30 क्वेश्चनों की सीरीज ले आ रहे हैं और ये वर्ग 3 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ग 2, वर्ग 1 में इससे हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और वर्ग 3 में लो लेवल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हम हमेशा हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ के वो लो लेवल के क्वेश्चनों को भुला देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है बाद में। इसलिए हम वर्ग 3 के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समेकित बाल विकास कार्यक्रम। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय एवं शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय एवं शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग से उन्मूलन परियोजना की तकनीकी सहयोग पर आधारित है। मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन और भोजन निर्माण कौन करता है? तो मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन और भोजन निर्माण ग्राम पंचायत, वार्ड समिति, गैर सरकारी संस्था सभी करती हैं। मध्याह्न भोजन योजना में रसोइयों का चयन किया जाता है। रसोइयों का चयन अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों में से ही किया जाता है। दोस्तों, समाज के निम्न तबके में से नहीं किया जाता, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों में से नहीं किया जाता। अध्ययनरत छात्र या छात्राओं के अभिभावकों में से मध्याह्न भोजन योजना में रसोइयों का चयन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, 1 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ 125 तक ही क्वेश्चन थे। बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ? बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ? तो ये मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुआ, जैसे कि सभी जानते हैं। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार का, बालक की परिस्थितियों का, बालक की समस्याओं का, सभी का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने यह कथन कहा है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से या गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा? दोस्तों, ये क्रो ने कहा। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये क्रो ने कहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विषय सामग्री है। तो कौन कौन सी विषय सामग्री शामिल? दोस्तों, वातावरण, बालक की मानसिक क्रियाएं, उसके बाद है नेक्स्ट आपका बालक बालिकाओं का मापन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से बाल विकास में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से शरीर रचना, सामूहिक भेद, सामाजिक व्यवहार, सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक की किन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में बालक की प्रत्यक्षीकरण,
कल्पना, चिंतन सभी का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन सभी का अध्ययन किया जाता है। बालक की अंतःक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं? तो बालक की अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, तनाव व प्रतिरोध सभी प्रकार से होती हैं। विशिष्ट बालक किस श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो सभी बालक आते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत। बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिभावकों एवं परिवार की, शिक्षक की भी होती है, समाज की भी होती है, मित्र की भी होती है। लेकिन सबसे पहले बच्चा परिवार से जुड़ता है, इसलिए अभिभावक एवं परिवार की होती है। बाल विकास में समायोजन के किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है? तो बाल विकास में पारिवारिक संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन सभी का अध्ययन होता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं? तो शैशव अवस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं। बाल्यावस्था में भी 2 सोपान होते हैं। इस तरह से सभी अवस्थाओं में 2-2 सोपान को बांट दिया गया है। जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। ये किसने कहा है? एडलर ने। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर कलेक्टर के यहाँ पैदा होता है तो ये समझ लिया जाता है कि आने वाले समय में वह कलेक्टर बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। कोई व्यक्ति व्यापार के यहाँ पैदा होता है तो वो उस व्यापारी बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं तलाशने लगते हैं। तो यही किसने कहा है? एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का कितना होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर कुल लंबाई का 1/4 होता है और किशोरावस्था की समाप्ति तक 1/8 होता है। तो नवजात शिशु 1/4 और किशोरावस्था में व्यक्ति की अनुपात यहाँ कितना होता है? 1/8। नवजात शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? तो नवजात शिशु के मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? तो बालक के दूध के दांत 6ठे माह में प्रारंभ होते हैं। मतलब 6ठे माह से बालक के दूध के दांत निकलने लगते हैं। बाल्यावस्था का काल माना जाता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष माना जाता है। बाल्यावस्था किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? तो 6 से 9 वर्ष में 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं? तो दोस्तों 12 से 16 वर्ष तक सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। थैंक यू।